इब्राहिम बिन अदहम ने कहा ठीक है जाओ, 1 साल के बाद लौटना। हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अल कासिबो हबीबुल्लाह, यानी जो हाथ से कसब करने वाला है वो अल्लाह का हबीब होता है, महबूब होता है। कौन? जो नमाज़े पंजगाना पढ़े और हाथ में औजार ले ले, उसके बाद लकड़ी छीलने लगे, हाथ में मशीन ले दरख्त काटने लगे, हाथ से काम करने वाला, हलाल रोजी हासिल करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। वह नहीं जो मस्जिद में फजर के बाद बैठा रहा 5 घंटे तक, अल्लाह अल्लाह किया और हर आने वाले का इंतजार करता रहा, कोई आए तो रोटी दे दे, कोई आए तो कपड़ा दे दे, कोई आए तो 2-4 हजार रुपए दे दे, कौन मालदार, कौन बाहर से बंबई से आया, कौन सिक्किम से आया, उसके दरवाजे पर बैठ करके बाबू मैं बीमार हो इलाज करने के लिए पैसा दे दे। ये इस्लाम नहीं चाहता। इस्लाम ने ज़कात का कानून इसलिए नाफिज किया है ताकि कोई बंदा सलील ना हो, कोई रुस्वा ना हो और कोई मालदार बखील ना हो जाए, बल्कि दौलत पे यकीन न रहे, दौलत देने वाले रब पे यकीन रहे। दौलत की मोहब्बत दिल में न रहे, बल्कि दौलत देने वाले खुदा की मोहब्बत दिल में रहे। शफीक बल्कि गए वहां से, मगर 2-4 दिन के बाद लौट के आ गए। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा क्या हुआ? तुम बोला था साल भर के बाद मैं आऊंगा। कहा हुजूर मैं एक जगह सफर में बैठा हुआ था, मैंने देखा सामने एक परिंदा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसके दोनों पांव नहीं है, मगर बिल्कुल बॉडी उसकी मोटी ताजी है। तो मैं देखने लगा आखिर ये परिंदा खाता क्या है, इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद एक दूसरा परिंदा उड़ता हुआ आया। वह परिंदा आया अपने मुंह, अपनी चोंच में चारा लेके आया था। वह चारा लाकर उस अपाहिज माजूर परिंदे के मुंह में डाल दिया। मैं सोचने लगा वह खुदा कैसा इंतजाम करता है, एक माजूर परिंदा है, उसकी रोजी का इंतजाम अल्लाह ने किया कि दूसरे परिंदे के मुंह के जरिए चारा वहां तक पहुंचाया। जब एक परिंदा को अल्लाह नहीं भूलता है, इसको रोजी देता है, तो मैं तो अशरफुल मखलूकात इंसान हूं, मैं नहीं जाऊंगा विदेश में, स्वदेश लौट के जा रहा हूं। अब जो अल्लाह मुझे सिल्लीगुड़ी में रोजी देगा वही अल्लाह मुझे बहादुरपुर में भी रोजी देगा। जो अल्लाह मुझे बंबई में रोजी देना जानता है वो अल्लाह बहादुरपुर में रहूंगा तो भी रोजी देगा। वो वापस आ गया, कहा हुजूर यह सोचकर मैं लौट के आ गया कि मेरा खुदा रोजी देने वाला है, वतन में भी रहूंगा तो रोजी देगा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा ए शफी, तुमने परिंदे को देखा, तुम अपाहिज परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम एक माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है कि दूसरा परिंदा लाके उसको खिला रहा है? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम माजूर परिंदा को तो देखा, लेकिन तुम वो परिंदा बन जो खुद खाता है और चोंच में लाके दूसरे को खिलाता है। तो तुम माजूर मत बन, उस परिंदे को देख जो खुद खाता है दूसरों को खिलाता है, उसकी तरह बन जा। अल्लाह यही चाहता है कि तू कमा, खुद खा, दूसरों को खिला, दूसरों को खिलाता रहेगा, अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरी रोजी में बरकतें अता करता रहेगा। तू माजूर मत बन, तू कोढ़ी मत बन। हिकमत समझ के फजर से लेके जोहर के बीच 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़ेगा बंदा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। चाश्त पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोई नमाज फर्ज नहीं है। फर्ज इसलिए नहीं है कि वह वक्त है काम करने का, वह वक्त है स्कूल जाने का, वह वक्त है पढ़ाई करने का, वह वक्त है खेत जाने का, वह वक्त है दफ्तर जाने का। मुसलमान भिखारी नहीं, मुसलमान तो सारी दुनिया में अनाथालय का एक सिस्टम पैदा किया है। सारी दुनिया में आज बंदरास में अगर अनाथालय ऑर्फेनेज है, उस ऑर्फेनेज में लाखों अनाथ बच्चे पल रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है जिसने यतीम खाना कायम करने का मजाज दिया, यतीमों की परवरिश का मजाज दिया। आज अगर बंबई में ऑर्फेनेज यतीम खाना खुला हुआ है, उस यतीम खाने को खोलने में इस्लाम का रोल है। इस्लाम ने कहा है कि जिसके बाप मर गए, बच्चा अनाथ हो गया, उस अनाथ को कौन पालेगा? हुजूर फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे हाथ दस्ते शफकत फेरा तो जितना बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतने बाल के बराबर अल्लाह उसको नेकी अता फरमाएगा। और जिस घर में यतीम पाला जाता है उस घर पे खुदा की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है। और जो बेटी, जिस बेटी की शादी हुई थी, वह बेटी अगर वापस पलट के बाप के पास आ गई, यानी उसके शौहर ने तलाक दे दिया या उसका शौहर मर गया, वह बेटी वापस बाप के पास आ गई, हुजूर फरमाते हैं जितना भी सदका तुम करता है, चाहे मरीजों को दे, चाहे तू गरीबों को दे, चाहे मिस्किनों को दे, चाहे जितना भी सदका करे, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो एक बाप अपनी लौटी हुई बेटी पे करता है। इस्लाम ने उस लौटी हुई बेटी का ख्याल रखा कि वरना इसका कौन सहारा होगा? इनका शौहर मर गया, इनके शौहर ने तलाक दे दी, अब इनका सहारा कौन होगा? हुजूर कहते हैं जो बाप अपनी उस लौटाई गई बेटी पे जो
माल खर्च करता है खिलाने पर, कपड़ा पहनाने पर, वो माल उसकी तरफ से सदका है और बेहतरीन सदका है, उसको सबसे बड़ा अजर मिलेगा। इस्लाम ने यतीमों का ख्याल किया, इस्लाम ने बेवाओं का ख्याल किया, इस्लाम ने माजूरों का ख्याल किया। और हुजूर फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटी को पाला तो कयामत के दिन वह हुजूर के साथ ऐसे जन्नत में रहेगा जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली होती है। कहा गया 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, यहां तक रावी कहते एक बेटी का नाम भी अगर लिया जाता तो हुजूर यही हुक्म फरमाते। क्योंकि औरतें कमजोर है, ये बाप के सर पे रहती है, बाप ये बोझ समझता है, ये शौहर के घर में जाती है, शौहर उसे बोझ समझता है, ये अपने बाल बच्चों के लिए बोझ रहती है। इस्लाम ने इस बोझ को इतना आसान बनाया कि जब तक एक बाप अपनी बेटी को शादी दिलाने तक उसको बोझ नहीं समझता है, परवरिश करता है, उसके लिए जन्नत की जमानत है। अगर उसको अदब सिखाए, उसको शादी दिला दे, जन्नत की जमानत है। इस्लाम कहता है कि जो शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता हो, हर लुकमा के बदले में नेकी मिलेगी। इस्लाम कहता है ये औरत बोझ नहीं है, अगर तू औलाद है तो तेरी जन्नत मां के पांव के नीचे है। ये बता दे जिसने औरतों के साथ रेप किया, जिसने औरतों का किडनैप किया, जिसने औरतों के हाथ पांव काट डाले, जिसने औरतों की शर्मगाहों में लूहे घुसेड़ दिया, जिसने औरतों को जिंदा ज़बह कर दिया, जिसने औरतों को डाइन कहा, जिसने औरतों को जलील किया, जिसने औरतों को मनहूस कहा, आज वो सीना तान के चल रहा है कि हमने औरतों को सुरक्षा दी है, हमने बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा हमने दिया है। हकीकत तो यही है, चाहे 1000 सीना तान के चले, लेकिन अगर दुनिया में औरतों को आज सम्मान मिला है, औरतों को सुरक्षा मिली है, अगर औरतें अपने बाप की आंखों का तारा है, औरतें अपने शौहर की आंखों का तारा है, औरतें अपनी औलाद की आंखों का तारा है, यह एहसान न किसी गांधी का है, यह एहसान न किसी अमेरिका के वाशिंगटन का है, यह एहसान न किसी रूस के माओजेतुंग का है, यह एहसान न किसी चाइना के माओजेतुंग का है, न किसी कोलंबस का है। अगर यह आज औरतें रानी है, यह एहसान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यह एहसान मज़हब इस्लाम का है। इस्लाम ने सारी बातें खोल खोल कर बता दी है। इस्लाम ने कहा है अगर तेरे पास जरूरत से ज्यादा दौलत है, उस दौलत को अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, मस्जिदों में वक्फ कर दे, मस्जिद बना दे, ईदगाह बना दे, गरीब मिस्कीन मुसलमानों के रहने सहने खाने पीने के लिए वह जमीन डोनेट कर दे, वक्फ अलग औलाद कर दे, ताकि वह जमीन कोई नहीं बेचेगा, वह जमीन औलाद पे वक्फ रहेगी, उसमें औलाद रहेगी, औलाद खाएगी पिएगी, औलाद बेच नहीं पाएगी। यह है वक्फ अलल औलाद, यानी माँ बाप अपनी औलाद को जमीन वक्फ कर दे कि मैंने ये जमीन तेरे तुझको वक्फ कर दिया, ताकि औलाद चोर बन के जमीन बेच ना दे, शराबी बन के जमीन बेच ना दे, या आवारा बन के जमीन बेच ना दे। ये वक्फ अलल औलाद की एक सूरत है। और एक है वक्फ फी सबीलिल्लाह, यानी मस्जिदों में एक 100 एकड़ जमीन लोगों ने मस्जिदों में वक्फ कर दी। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह, मुहस्सिन की तनख्वाह, मस्जिद की चूनागर्दानी, मस्जिद की मरम्मत, ये सारा काम 1200 साल से चलता आ रहा है। जिसके पास औलाद नहीं है, उसके पास 200 एकड़ जमीन है, उन्होंने सारी जमीनें वक्फ कर दी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जमीनों में से आधी जमीन मस्जिद के लिए, आधी जमीन मदरसे के लिए, आधी जमीन स्कूल के लिए, आधी जमीन हॉस्पिटल के लिए उन्होंने वक्फ कर दी, फलाही काम के लिए। आज 1500 साल से ये वक्फ का कानून दुनिया भर में चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में चलते हुए मैंने एक दुकान के सामने एक बोर्ड देखा, वक्फुल लिल हरम, यानी यह दुकान हरम के लिए वक्फ है। और खाने काबा के सामने जो बिल्डिंग बनी है 100 बहुमंजिला इमारत, उस इमारत में जो टावर वाली बिल्डिंग है, सफा टावर वाली, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अरबी में लिखा रहता है कि वक्फुल लिल हरम, यानी ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। और जिस बिन लादेन कंपनी ने उस मकान की तामीर की है, तो जितना पैसा उसका कई करोड़ अरब जितने रुपए लगे हैं, वो सारे रुपए 2-4-10 साल के अंदर वह वसूल कर ले। उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ होगी और